हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशीष है। मेरी उम्र 27 साल है। मेरी बीवी का नाम शालिनी है, जिसकी उम्र 25 साल है। वह दिखने में बहुत खूबसूरत है। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम दीपक है। हम दोनों बहुत ख़ास दोस्त हैं। दीपक की बीवी का नाम उपासना है। मुझे मेरे दोस्त की बीवी बहुत पसंद है। जब से उसकी शादी हुई है तब से उसकी बीवी पर मेरी नज़र है। अभी 6 महीने पहले उसकी शादी हुई है। मेरा उसके घर आना जाना हमेशा लगा रहता है। उसकी बीवी मॉडर्न है और मेरी बीवी गांव की है। दीपक की बीवी उपासना वह शहर की है। उसका पहनावा, उसके कपड़े, उसके रहने के तरीके मुझे बहुत पसंद है। मैं उसका दीवाना हूँ। चोरी चोरी उसको देखता रहता हूँ। मुझे मेरी बीवी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं और दीपक दोनों एक नंबर के शराबी हैं। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर गया। वह कहने लगा चल बैठ के पीते हैं। मैं भी तैयार था पीने के लिए। 2 ही चीज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, एक दारू, एक अपने दोस्त की बीवी। उसकी बीवी भी बहुत मनचली है। वह भी मुझे देखती रहती है, लेकिन आज तक कुछ बात नहीं बन पाई। जैसे मैं गया वह हम दोनों के लिए पैक बनाने लगी। मैं उपासना को घूर घूर कर देख रहा था। आज उसने साड़ी पहनी थी। साड़ी में उसकी कमर बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं उसको देख ही रहा था कि जब तक मेरा दोस्त कहने लगा तू हमेशा मेरी बीवी को घूरता रहता है। मैंने कहा यार, तुम्हारी बीवी है ही इतनी खूबसूरत, काश मेरी भी बीवी इतनी खूबसूरत होती। इतना कहकर मैं फिर से उपासना की ओर देखने लगा। मेरी तारीफ़ से वह मुस्कुराने लगी और मेरा दोस्त मुझे देख रहा था। बहुत ज़्यादा पीने के बाद मुझे होश नहीं था। मैं ठीक से चल नहीं पा रहा था। तो उपासना कहने लगी आशीष, तुम आज यहीं पर सो जाओ। मैंने कहा भाभी, मैं तो कब से तैयार हूँ। वह अपने पति को कमरे में लेकर गई। उसके बाद मुझे पकड़कर दूसरे कमरे में लेकर गई और मुझे बिस्तर पर लिटाने लगी। मैं बहुत ज़्यादा नशे में था। जिस तरीके से मेरे साथ में बर्ताव करती थी, उससे मुझे यही लगता था कि वह भी मुझे पसंद करती है और आग दोनों तरफ बराबर लगी है। वह हमेशा मुझे इशारा करती थी। अगली सुबह जब मैं उठा तो मुझसे पहले मेरा दोस्त उठ चुका था। वह कहने लगा जा, तेरी बीवी इंतज़ार कर रही होगी। अपनी इतनी खूबसूरत बीवी से इंतज़ार करवाना अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा अरे यार छोड़ो, मेरी बीवी कहाँ खूबसूरत है, खूबसूरत तो तुम्हारी बीवी है। उसके बाद में मेरा दोस्त कहने लगा आज शाम को पार्टी रखते हैं, तेरा और भाभी का खाना मेरे घर पर, तो शाम को भाभी को तैयार करके ले आना। मैं बहुत खुश हो गया कि आज फिर से पीने को मिलेगी और फिर से उपासना को देखने को मिलेगा, शायद बात बन जाए। मैं अपने घर गया तो शालिनी पूछने लगी रात भर कहाँ थे। मैंने कहा दीपक के घर पर था, रात को ज़्यादा पी ली थी इसलिए वहीं पर सो गया। वो कहने लगी तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं है, बताना भी ज़रूरी नहीं समझते। मेरा दिमाग तो उसके ऊपर हमेशा ख़राब ही रहता था। मैंने कहा एक रात को अगर मैं अपने दोस्त के घर पर सो गया तो कौन सा पहाड़ टूट गया, अब आ गया हूँ ना। और सुनो, शाम को दीपक के घर पर खाने पर जाना है, उसने हम दोनों को बुलाया है, इसलिए तुम थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाना। तुम्हें पता है ना, उपासना शहर से है और वह कितनी मॉडर्न है, तो अच्छे से तैयार होकर जाना ताकि मेरी इज़्ज़त थोड़ी बनी रहे। उसने कहा ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी। शाम हुई तो मेरी बीवी ने रेड कलर की साड़ी पहनी। उसके बाद में हम दोनों मेरे दोस्त के घर पहुँचे। दोस्त वहीं बाहर हॉल में बैठा था। वह मेरी बीवी को बहुत ध्यान से देख रहा था। आज मेरी बीवी भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। हम दोनों जाकर बैठ गए। फिर मैंने कहा यार, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ है। वह खाने की तैयारी कर रही है, जा उससे मिल ले। अपने दोस्त के मुंह से यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। मैं फ़ौरन किचन में गया, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। उसके बाद मैंने सोचा भाभी यहाँ पर नहीं है तो शायद अपने कमरे में होंगी। मैं चुपके से उसके कमरे में चला गया। मेरा दोस्त बाहर बैठकर मेरी बीवी से बात कर रहा था। जब मैं अपने दोस्त के कमरे में गया तो दरवाज़ा खुला था। मैंने देखा तो भाभी कपड़े पहन रही थी। आज तो वह कमाल की खूबसूरत लग रही थी। ब्लैक कलर की साड़ी और ब्लैक ब्लाउज़ में क़यामत ढा रही थी। मैंने कहा भाभी, अभी तक आप तैयार नहीं हुई हैं। वह कहने लगी अरे तुम आ गए हो तो एक काम कर दो। मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर मुझसे कहने लगी कि यह लो, मेरे ब्लाउज़ की डोरी बांध दो। मैं बहुत खुश हो गया। मैं कब से यही तो चाहता था कि किसी बहाने से मैं उनके करीब जाऊं। मैं डोरी बांधने लगा। पीछे से वह और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मुझे पता था वह मुझे खुद को छूने का मौका दे रही हैं। मैंने डोरी बांधी। उसके बाद मैंने कहा मैं बाहर चलता हूँ, जल्दी आ जाना। फिर मैं जैसे ही
बाहर आया तो मैंने देखा मेरा दोस्त मेरी बीवी को बहुत ही गंदी नज़रों से घूर रहा था। उसको ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहा था। मुझे समझ में आ गया था कि मेरे दोस्त को मेरी बीवी पसंद आ गई है। अब तो मैं और भी ज़्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका था। अगर मेरी बीवी के बदले मुझे उसकी बीवी मिल जाए तो क्या बात थी। फिर मैंने जाकर अपनी बीवी से कहा, जाओ तुम्हें उपासना बुला रही है। मेरी बीवी उठकर उपासना के पास चली गई और मैं अपने दोस्त के साथ बात करने लगा। मैंने अपने दोस्त से कहा, क्या बात है, तू मेरी बीवी को बहुत ध्यान से देख रहा था। वह कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा, मुझे सब समझ में आ रहा है। वह मुस्कुराने लगा, भाभी बहुत खूबसूरत है, काश मेरी भी बीवी ऐसी होती तो कितना अच्छा रहता। मैंने उससे कहा, यार मुझे तेरी बीवी पसंद है और तुझे मेरी बीवी पसंद है, तो क्यों ना हम दोनों एक रात के लिए अपनी बीवी बदल लें। मेरा दोस्त कहने लगा, यह तू क्या बोल रहा है यार। मैंने कहा, मैं सच तो बोल रहा हूँ, मुझे तेरी बीवी बहुत पसंद है और तुझे मेरी बीवी पसंद है, तो इसमें गलत क्या है। तू मेरी बीवी के साथ में एक रात बिता ले। आज मैं तेरी बीवी के साथ में वह करने लगा, ऐसा हो सकता है क्या। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल हो सकता है, मैं तैयार हूँ और तू भी तैयार है। फिर हम दोनों के बीच ये बातें हो गई कि हम दोनों एक दूसरे की बीवी के साथ में एक रात बिताएंगे। मैं तो आज बहुत खुश था कि आज मेरा सपना सच होने वाला था। हम सब ने खाना खाया। उसके बाद मैंने अपनी बीवी से कहा, मुझे अभी बहुत दारू पीनी है, इसलिए तुम अकेली घर चली जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। खाना खाकर वह घर चली गई। मैं बहुत दारू पी। उसके बाद में मेरा दोस्त मुझे कहने लगा, रास्ता साफ़ है, मेरी बीवी कमरे में है, तुम जाओ। मैं भी अपने दोस्त से कहा, मेरी बीवी घर चली गई है, तुम मेरे घर चले जाओ, लेकिन वह करने नहीं देगी, तुम उसको मना लेना। मेरा दोस्त कहने लगा, ठीक है, मैं उसको मना लूँगा। मेरा दोस्त मेरे घर पर चला गया और मैं यहाँ उपासना के कमरे में गया। रात में उसके कमरे में गया तो कहने लगी, तुम यहाँ इस वक्त। मैंने कहा, हाँ, और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। वह बोली, दरवाज़ा बंद क्यों किया। मैंने कहा, ताकि मैं वो सब तुम्हारे साथ कर सकूं। मेरे और दीपक के बीच में सौदा हुआ है कि वह एक रात मेरी बीवी के साथ में बिताएगा और मैं एक रात तुम्हारे साथ बिताऊंगा, इसलिए मैं तुम्हारे कमरे में आया हूँ। उपासना भी खुश हो गई। फिर मैं उसके करीब गया। वह तो पहले से ही तैयार थी। उसके साथ मैंने बहुत रोमांस किया। मुझे उसके साथ में बहुत मज़ा आ रहा था। उसकी अदाएँ भी कमाल की थीं। मैं उसके साथ में रोमांस कर ही रहा था कि तब तक मेरा दोस्त ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, दरवाज़ा खोल। मैं जल्दी से दरवाज़ा खोला। फिर मैंने कहा, यही क्या बात है यार, तू तो मेरे घर गया था, यहाँ कैसे आ गया। तो मुझे अपना घाव दिखाकर कहने लगा, यह देख तेरी बीवी ने मेरे सर पर क्या किया है, मुझे बहुत चोट लग गई है। मेरे दोस्त के सर से खून बह रहा था। वो कहने लगा, तेरी बीवी तैयार नहीं है। मैंने उससे कहा, तू चल मेरे साथ, अभी मैं उसको बताता हूँ। मैं दोस्त को अपने साथ घर लेकर गया। अपनी बीवी से कहा, क्या नाटक है, चुपचाप इसके साथ सो जा, ज़्यादा नाटक मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह कहने लगी, तुम इतने घटिया पति हो, अपनी बीवी को अपने दोस्त के साथ सोने के लिए बोल रहे हो, मुझे शर्म आती है कि तुम मेरे पति हो। मैंने कहा, तुझे शर्म आती है, ठीक है, कोई बात नहीं, शर्म कर लो, पर इसके साथ में सो जाओ, क्योंकि मैं उसकी बीवी की वो सब करना है, इसलिए यह तेरे साथ में जो कर रहा है इसे करने दे। मैं अपने दोस्त को कमरे में जाने के लिए कहा और कहा, अंदर से बंद कर ले, और नहीं मान रही तो इसके साथ ज़बरदस्ती कर ले। मेरा दोस्त अंदर चला गया। मैं बाहर बैठा था। कुछ ही मिनट में उपासना भी मेरे घर पर आ गई। उपासना को अपने घर पर देखकर मैं और भी खुश हो गया। मैंने कहा, उपासना तुम यहीं पर आ गई, यहीं पर रोमांस करते हैं। दोनों अंदर हैं। मैं उसके साथ रोमांस करने लगा। कुछ ही देर बाद अंदर से बहुत ज़्यादा ज़ोर की आवाज़ आई। फिर मैं कमरा खोल कर देखा तो शालिनी चाकू से दीपक की जान ले ली थी। वह खून में लथपथ था। यह सब देखकर मैं बहुत डर गया। वह कहने लगी, तुम जैसा पति भगवान किसी दुश्मन को भी ना मिले। तुमने अपनी अय्याशी के चक्कर में मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, इसलिए मैंने तुम्हारे दोस्त को मार दिया है। उपासना अपने पति को देखकर रोने लगी। अब उपासना और आशीष दोनों ही पछता रहे थे। दीपक तो पछताने के लिए बचा ही नहीं था। जब एक बार शालिनी ने मना कर दिया था तभी दीपक के पास मौका था, लेकिन दीपक नहीं माना और आशीष ने तो गलत किया ही। तीनों के मज़े के चक्कर में दीपक की जान चली गई और बेचारी मासूम शालिनी अपराधी बन गई। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।